जिले की हर खबर सबसे पहले आप तक पहुंचाने का वादा, बस यही है एक इरादा। आज ही लगाए अपना पद्मेश डिजिटल सेटअप बॉक्स। नमस्कार, आप देख रहे हैं पद्मेश 24/7 कृष्णा संडे के साथ। चलिए न्यूज बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। कृषक पीएम सम्मान निधि का लाभ लेने वाले 632 कर्मचारियों की रुकेगी वार्षिक वेतन वृद्धि। कलेक्टर ने राशि वसूली के दिए आदेश। जिला पंचायत सीईओ ने जारी किया शाम 6 से रात 8 बजे तक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का फरमान। कर्मचारी संगठनों में उठने लगे विरोध के स्वर। कविता वरकड़े दुष्कर्म और हत्याकांड के आरोपियों को फांसी की सजा की मांग को लेकर कटंगी में सामाजिक संगठनों ने किया प्रदर्शन। सिविल सर्जन डॉक्टर ए.के. जैन बने नरसिंहपुर सीएचएमओ। डॉक्टर अशोक लिल्लारे बने जिला अस्पताल के सिविल सर्जन। दक्षिण बैहर के 3 केंद्रों में अब तक शुरू नहीं हो पाया है पंजीयन। सैकड़ों किसान की बड़ी चिंता। 2 महीनों बाद जिले में कोरोना ने दी दस्तक। 22 सितंबर को मिला एक मरीज पॉजिटिव। संचालय स्वास्थ्य सेवाएं अपर संचालक के द्वारा गुरुवार को स्थानांतरण की सूची जारी कर दी गई, जिसमें उन्होंने स्वास्थ्य विभाग से जुड़े 3 अधिकारियों को इधर से उधर किया है। संचालय स्वास्थ्य सेवाएं अपर संचालक सपना एम लोवंसी के द्वारा यह आदेश जारी किए गए। स्थानांतरण आदेश में जिला अस्पताल में प्रभारी सिविल सर्जन के पद पर पदस्थ डॉक्टर अजय कुमार जैन को नरसिंहपुर जिले में प्रभारी मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बनाया गया है, तो वहीं जिला चिकित्सालय बालाघाट में पदस्थ मेडिकल विशेषज्ञ डॉक्टर अशोक लिल्लारे को ए.के. जैन के स्थान पर स्थानांतरित कर प्रभारी सिविल सर्जन बनाया गया है, जिसके चलते अब डॉक्टर अशोक लिल्लारे जिला अस्पताल में सिविल सर्जन की कमान संभालेंगे। जारी किए गए इन आदेशों को लेकर की गई चर्चा के दौरान नवनियुक्त सिविल सर्जन डॉक्टर अशोक लिल्लारे ने बताया कि वे शासन से मिलने वाली गाइडलाइन का पालन कर अधीनस्थ कर्मचारी अधिकारियों से तालमेल बैठाकर काम करेंगे। वहीं जिला अस्पताल में साफ सफाई सहित अन्य व्यवस्थाएं उनकी पहली प्राथमिकता रहेगी। आज ही शासन से पद प्राप्त हुआ है मुझे सिविल सर्जन पद के लिए। मैं आज पद ग्रहण कर लिया हूँ और अपन की यहाँ की प्राथमिकता हम ये करेंगे कि सबका स्वास्थ्य करेंगे, सबका विकास करेंगे, सफाई पर विशेष ध्यान देंगे और किसी भी किस्म की किसी भी पारिवारिक विवाद या किसी भी अस्पताल में ऐसा परिस्थिति न विकसित हो जिससे कि कर्मचारी को भी असंतोष हो, इसका पूरा ध्यान रखा जाएगा और स्वास्थ्य संबंधी सारी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएगी और अच्छे से अच्छे आम जनता के लिए स्वास्थ्य की व्यवस्था की जाएगी। जिला चिकित्सालय एक पब्लिक प्लेस है, उसमें थोड़ी बहुत छोटी घटनाएं तो हम स्वीकार करते हैं, तो कोशिशें करेंगे कि छोटी मोटी घटनाएं भी ऐसी न हो जो पब्लिक के लिए अहित हो। और जहां तक पैसे के लेन देन का सवाल है, स्पष्ट रूप से कोई लेन देन किसी प्रकार का होता नहीं। अगर बाय द वे अगर होता है, कोई शिकायत मिलती है तो उसको संज्ञान लिया जाएगा और तत्काल कार्रवाई की जाएगी और इसकी पुनरावृत्ति नहीं होने दी जाएगी। 22 सितंबर को एक मरीज का सैंपल कोरोना पॉजिटिव आया है। जिले में कोरोना के एक्टिव मरीजों की संख्या 1 हो गई। इस प्रकार जिले में कोरोना के एक्टिव मरीजों की संख्या 0 से बढ़कर 1 हो गई। इस मरीज को होम आइसोलेशन में रखा गया है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर मनोज पांडे ने बताया कि बालाघाट जिले में 22 सितंबर 2021 तक कुल 9,100 मरीज कोरोना पॉजिटिव पाए गए। उनमें से 9,029 मरीज ठीक होकर अपने घर जा चुके हैं। बिरसा थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम मोड़ घुसरी निवासी एक महिला ने अपने पति, ससुर और सास के विरुद्ध दहेज की मांग को लेकर प्रताड़ित कर उससे और उसके पिता को मारपीट करके घर से निकालने का आरोप लगाया है। सरस्वती साहू 24 वर्ष के द्वारा की गई रिपोर्ट पर बिरसा पुलिस ने उसके पति बुधराम साहू, ससुर बिहारी साहू और सास रूप कंवर बाई साहू के विरुद्ध दहेज के लिए प्रताड़ित करने और मारपीट करने के आरोप में अपराध दर्ज कर विवेचना शुरू की है। प्राप्त जानकारी के अनुसार सरस्वती बाई का विवाह 2014 में बुधराम साहू के साथ सामाजिक रीति रिवाज से हुआ था। शादी के 1 साल तक सरस्वती अपने ससुराल में रही, किंतु उसके पति, ससुर, सास का व्यवहार ठीक नहीं रहा। शादी के बाद से ही सरस्वती को परेशान किया जाने लगा था और दहेज की मांग को लेकर मारपीट की जाती रही। सरस्वती को मारपीट कर घर से भगाने की कोशिश उसके पति, सास और ससुर करने लगे थे। उसका पति और सास ससुर कहते थे कि तेरे माँ बाप ने दहेज में मोटरसाइकिल और अन्य सामान नहीं दिया है और सरस्वती से दहेज में मोटरसाइकिल और
अन्य सामानों की वे मांग करने लगे थे। 22 सितंबर को सरस्वती के पति सास ससुर ने दहेज की मांग को लेकर विवाद किया। सरस्वती के ससुर बिहारी साहू ने उसके पिता गोवर्धन साहू को मारपीट की और सरस्वती उसके पिता को घर से निकाल दी, जिसके बाद विरसा पुलिस ने सरस्वती के द्वारा की गई रिपोर्ट पर उसके पति बुधराम साहू, ससुर बिहारी साहू और सास रूप कंवर बाई साहू के विरुद्ध धारा 498A, 323, 294, 506, 34 भारतीय दंड विधान और धारा 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम के तहत अपराध दर्ज कर विवेचना शुरू की है। वारासोनी थाना के अंतर्गत डोंगरमाली रोड पर स्थित ग्राम महाराजपुर में तेज रफ्तार मोटरसाइकिल रोड किनारे खेल रहे एक बालक को ठोस मारकर फरार हो गई। मोटरसाइकिल की ठोकर से घायल बालक नयन पिता मंगल प्रसाद मिश्राम 7 वर्ष महाराजपुर निवासी को जिला अस्पताल में भर्ती किया गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार 23 सितंबर की शाम 5 बजे बालक नयन अपने घर के सामने खेल रहा था। तभी वारासिवनी की ओर से तेज रफ्तार से आ रही मोटरसाइकिल बालक नयन को ठोस मारकर फरार हो गई। मोटरसाइकिल की जबरदस्त ठोकर से बालक नयन के सिर पर चोट आ गई और उसका हाथ फ्रैक्चर हो गया। घायल बालक नयन को जिला अस्पताल लाकर भर्ती किया गया है। भारतीय आदिवासी विकास परिषद, बुद्ध अम्बेडकर संघर्ष समिति और इंजीनियर प्रशांत मेश्राम अखिल ने बुधवार को कटंगी अनुविभागीय अधिकारी राजस्व को राज्यपाल के नाम कविता वरकड़े की हत्या और दुष्कर्म के मामले में ज्ञापन सौंपकर आरोपियों को फांसी की सजा और कविता के परिवार को आर्थिक सहायता देने की मांग की है। आपको बताएं कि कविता वरकड़े जाति गोंड, ग्राम समतपुरी, तहसील कटंगी, जिला बालाघाट की निवासी थी। कविता प्रतिभावान विद्यार्थी की पढ़ाई के चलते पैरामेडिकल कोर्स कर जीवन यापन करने बाहर नौकरी कर रही थी। आपको बताएं कि कविता के पिता नहीं है, उसकी माता भी बुजुर्ग है। कविता प्राइवेट संस्थान में रहकर अपना गुजर बसर करती थी। विगत दिनों 18 सितंबर को सिवनी जिले के ग्राम इंदेवाड़ी, थाना कानीवाड़ा के जंगल में कविता की लाश देखी गई। कविता के साथ साजिश रचकर असामाजिक तत्व गुंडों के द्वारा सामूहिक दुष्कर्म कर हत्या कर दी गई। सिवनी पुलिस इस मामले की जाँच कर रही है। मामला भी हमारा समतपुरी जो क्षेत्र की घटना है, कविता वरकड़े जी है ना, जिनका बलात्कार कर कानीवाड़ा में कर उनका हत्या कर दी गई है। साथ में एक और हमारी बहन थी, उनके साथ भी वह घटना हुई है। हम शासन प्रशासन से अनुरोध करते हैं कि ऐसी जो मृतक घटना कंटिन्यू हो रही है, इसके पहले बैयर में भी एक घटना हुई है और आरोपी बड़े चालाकी से बच जाते हैं। हम ऐसे आरोपियों को सरकार से मांग करते हैं कि फांसी की सजा दे, ताकि ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो। इसलिए पूरा समाज सब एकजुट होकर के हम सब की तरफ से मांग करते हैं कि आरोपियों को सख्त से सख्त सजा होनी चाहिए और ताकि ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो। कविता के अलावा को लेके इस मामले को लेकर के तो विशेष तौर से ये है सर कि अभी जो कानीवाड़ा में जो हुआ है, हमारी वही आदिवासी बच्ची है जिसको बड़े बुरे तरीके से उसको मारा गया है, बलात्कार भी किए गए हैं और इसके पर रोक नहीं लग रहा है। तो इसके लिए आज हम ज्ञापन सौंपे हैं हमने महामहिम राज्यपाल महोदय को और माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम पे कि ये जो लगातार अभी 2-3 महीने में जितनी जो हो रहे हैं, अभी नेमावर की घटना हुई, अभी विदिशा की घटना हुई, बैतूल की घटना हुई, हमारे किरनापुर की घटना हुई और आज ये घटना हुई, ये 2-3 महीने में जो लगातार हो रहे हैं, इससे हमको ये लगता है कि प्रशासन की ओर से कोई सख्ती नहीं बरती जा रही है। अगर प्रशासन की ओर से अगर सख्ती बरती जाती तो शायद ये इस प्रकार के प्रकरण नहीं होते। तो इसलिए हम प्रशासन से हम निवेदन करते हैं महामहिम राज्यपाल महोदय से, माननीय मुख्यमंत्री जी से भी कि ऐसी कोई कार्रवाई की जावे जो लोगों के बीच में मैसेज जावे कि इस प्रकार के जघन्य कार्य नहीं हो। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के ब्लॉक अध्यक्ष कटंगी लक्ष्मीचंद धुर्वे ने बताया कि कविता के साथ जो घटना घटी है वह बहुत ही निंदनीय है। मध्य प्रदेश में लगातार आदिवासी बेटियों के साथ दुष्कर्म की घटनाएं घट रही है, परंतु सरकार का कोई ध्यान नहीं दे पा रही है। कविता के हत्यारों को फांसी की सजा दी जाए। अगर कविता के हत्यारों को कड़ी से कड़ी सजा नहीं मिलती है तो गोंडवाना गणतंत्र पार्टी पूरे मध्य प्रदेश में इस मामले को लेकर आंदोलन करेगी। हम लोग यही चाहते हैं हमारी पार्टी की ओर से कि बालिकाओं को, दोनों बालिकाओं को सहयोग राशि प्रदान की जाए, अन्यथा और कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए, अन्यथा हमारी गोंडवाना गणतंत्र पार्टी पूरे प्रदेश में आंदोलन करेंगे। ऐसी कामना करते हैं। किरनापुर तहसील मुख्यालय में माइक्रो फाइनेंस ग्रामीण कुटा एक्सेस के नाम से चल रही फाइनेंस कंपनी के द्वारा क्षेत्रों में घूमकर महिला समूह व अन्य सदस्यों को लोन के नाम पर धोखाधड़ी कर उन्हें कर्जदार बनाया जा रहा है।
आज महिला समूह के सदस्यों ने थाना किरणापुर पहुंचकर माइक्रो फाइनेंस कंपनी ग्रामीण कोटा एक्सेस के खिलाफ अपनी शिकायत दर्ज की। महिलाओं ने कहा कि उनके नाम पर फर्जी लोन 30,000, 40,000, 80,000 से लेकर 1 लाख रुपए तक का लोन उनके नाम पर चढ़ाकर उन्हें कर्जदार बनाया जा रहा है, जबकि हमारे द्वारा इतना लोन नहीं लिया गया। महिला समूह गांव-गांव में संचालित है, जो कि अपने छोटे मोटे कामों के लिए ऐसे कंपनियों पर भरोसा कर लेती है और छोटे मोटे कार्य 10,000, 20,000, 30,000 तक के लोन लेकर उन्हें जमा भी कर देती है, किंतु उन्हीं हस्ताक्षर के सहारे उनके नाम पर 80,000 से 1 लाख रुपए तक का लोन स्वीकृत कर देते हैं, जबकि उनके खाते में वह राशि नहीं पहुंच पाती एवं उन्हें इस लोन के बारे में पता भी नहीं होता। किंतु जब उन्हें मैसेज आने लगता है कि आप लोन जमा करिए, किस्त जमा करिए, तब उन्हें पता चलता है कि हमारे ऊपर और लोन है, लेकिन हमने तो लोन लिया ही नहीं। ऐसे में माइक्रो फाइनेंस कंपनी के उच्च अधिकारी डिविजनल मैनेजर मोहन चिचने के द्वारा किरणापुर पहुंचकर जांच के दौरान बताया कि हमारे माइक्रो फाइनेंस कंपनी के ब्रांच मैनेजर आकाश भूरे एवं राजकुमार पटले के द्वारा यह फर्जी लोन कर घोटाला किया गया है, जिसमें लगभग 16 से 17 लाख रुपए तक का गबन समझ में आ रहा है, जिसकी शिकायत हमारे द्वारा किरणापुर पुलिस थाने में दोनों लोगों के विरुद्ध लिखित में कर दी गई है। खेत में कीटनाशक दवाई का छिड़काव करते समय अस्वस्थ एक कृषक की जिला अस्पताल में उपचार के दौरान मौत हो गई। मृतक कृषक का नाम नयन नकपुरे, 28 वर्ष, ग्राम पाथरवाड़ा, थाना बालाहाट निवासी है। 23 सितंबर को सुबह नयन नकपुरे अपने खेत में कीटनाशक दवाई का छिड़काव कर रहा था। कीटनाशक दवाई का छिड़काव करते समय कीटनाशक दवाई के प्रभाव में आने से नयन नकपुरे को चक्कर आ गया और वहीं खेत में वह बेहोश हो गया, जिसकी खबर मिलने पर परिवार के लोग जिला अस्पताल लाकर उसे भर्ती किया, किंतु उपचार के दौरान नयन नकपुरे की मौत हो गई। कटंगी के महगेपार के अतिथि शिक्षकों ने गुरुवार को जिला मुख्यालय पहुंचकर जिला शिक्षा अधिकारी ए.के. उपाध्याय को कम वेतन दिए जाने को लेकर ज्ञापन सौंपा है। इस संदर्भ में अतिथि शिक्षकों ने बताया कि खैरलांजी सहित अन्य ब्लॉक में अतिथि शिक्षकों को 20 दिन का करीब 9,000 रुपए वेतन प्रदान किया जा रहा है, जबकि कटंगी ब्लॉक में 7,200 रुपए प्रदान किए जा रहे हैं, जो कि विसंगतिपूर्ण है। उन्होंने कहा कि इस संदर्भ में चर्चा भी की गई थी, लेकिन उन्हें वेतन को लेकर संतोषजनक जवाब नहीं दिया गया। उन्होंने कहा कि अतिथि शिक्षकों के द्वारा ईमानदारी से कार्य किया जा रहा है, लेकिन उन्हें वेतन कम दिया जाना न्याय संगत नहीं है। उन्होंने कहा कि हमारी मांग है कि अतिथि शिक्षकों को 20 दिन का पूरा वेतन प्रदान किया जाए। गेस्ट फैकल्टी में जो वेतन विसंगति है उसको लेकर के आए थे। हमारे यहाँ जो खैरलांजी विकास खंड है कटंगी से लगा हुआ, वहाँ पर 20 दिन के कार्य दिवस पर 9,000 रुपये मानदेय भुगतान हुआ और वहीं कटंगी विकास खंड के जो शिक्षा अधिकारी उनके द्वारा वेतन विसंगति अपनाई गई है और 9,000 के स्थान पर 7,200 रुपये का वेतन भुगतान किया गया। और पूछे जाने पर जबकि ऐसा क्यों हमारे साथ हो रहा है, तो उन्होंने कहा कि भाई आपको जहाँ ज़्यादा वेतन मिलती है आप वहाँ जाकर के पढ़ा सकते हैं। कौन है वहाँ पर? CS कुमसलाम। तो कितने ऐसे अतिथि शिक्षक है जिनको इतना? पूरे विकास खंड के जितने व्यक्ति हैं सबका वेतन रहता है। लगभग कितने हो गए? अंदाजन से फिर भी 100 से ऊपर होना चाहिए, क्योंकि हाई स्कूल हायर सेकेंडरी में ही पदस्थ हैं। करीब 100 शिक्षक होने चाहिए। तो ये पहली बार हुआ है कि? इसके पहले जनवरी में पिछले साल में हुआ था सर, लेकिन उसके बाद उन्होंने पूरा मानदेय देना शुरू कर दिया था। अच्छा। पहले भी एक बार शिकायत उनकी किए थे, जाकर वहाँ पे बात किए थे, तो उन्होंने कहा था ठीक है नेक्स्ट मंथ से हम नहीं काटेंगे, लेकिन ये सत्र शुरू हुआ है तभी से उन्होंने ऐसे ही हरकत करना शुरू कर दिया है। क्या मांग करते हैं? हम मांग रखते हैं सर कि जो हमारा मानदेय कटा है वो हमें प्रदान किया जाए और उसी संदर्भ में हम DO साहब से मिल रहे हैं। जिला शिक्षा अधिकारी ए.के. उपाध्याय ने कहा कि अतिथि शिक्षकों के द्वारा मानदेय को लेकर जानकारी दी गई है, जिसको लेकर उचित कार्रवाई कर अतिथि शिक्षक के साथ न्याय किया जाएगा। वाराणसी नगर के वार्ड नंबर 4 बैगा मोहल्ला स्थित 2 मकान बुधवार की सुबह करीब 11:30 बजे बरसात के कारण अचानक से गिर गए, जिसमें एक महिला और एक बच्ची दब गई, जिसे मोहल्ले वालों के द्वारा बाहर निकाला गया। स्थानीय जनों ने बताया कि कुछ दिनों से लगातार बरसात हो रही थी, जिससे बैगा मोहल्ला निवासी सतीश वरकड़े और अनिकेत वरकड़े दोनों के मकान कमजोर हो गए थे। बुधवार की सुबह करीब 11:30 बजे अचानक पूरा मकान भरभरा कर धराशायी हो गया, जिसमें पूजा वरकड़े और उसकी बच्ची दब गए। मकान गिरने की आवाज़ सुनकर आस पड़ोस के लोग दौड़े और लोगों को बुलाकर कड़ी मशक्कत के बाद पूजा वरकड़े और उसकी बच्ची को निकाला गया, जिसमें दोनों को मामूली चोटें आई है। पूरा पानी से गिर गया घर। खाना बनाने बैठी तो मैंने 11 बजे कैसा गिरा कैसा नहीं, पूरा मेरे ऊपर गिर गया घर। अंदर मेरी लड़की भी थी, पूरा दब गए थे हम पूरे दोनों जन। पूरा हमारा पूरा सामान का पूरा खराब हो गया जी। और ऐसा है कि कैसा
कैसा गिर गया कैसा नहीं तो हमको पता नहीं चला। तो किसी को चोट आई क्या? चोट नहीं आई चोट, पर यहाँ लग गया है मेरे को। आप दब गए थे और लड़की? हाँ, लड़की को भी लग गई हाथ में। अच्छा, बरसात के कारण गिरा है क्या? हाँ, बरसात के कारण गिर गया है। तो अंदर क्या क्या सामान का नुकसान हुआ है? अंदर कूलर का, गोदरेज का, टीवी का और ये पलंग उलंग पूरे सामान, बर्तन उर्तन पूरे गुंडी घगरे पूरे चपक गए। फिर मोहल्ले वालों ने निकाले आपको बाहर? हाँ, मोहल्ले वाले निकाले हमको बाहर। ये क्या है, देखो अपना बल्ली अपना तिरछे होने के कारण क्या है, ये पानी के कारण क्या है, अपना 11 साढ़े 11 बजे पूरा गिर गया। अच्छा, वो कोई बाल बच्चे नहीं थे हमारे घर में, हम तो पूरे मर जाते। रात के समय में होता तो बहुत बड़ी दुर्घटना हो जाती है। अच्छा, वो दिन में हो गया तो हम लोग बाहर थे। सब लोग कहाँ गए थे? सब लोग अपना बाहर थे, हम लोग पानी भर रहे थे, घर में कोई नहीं था। जैसे घर में कोई महिला दबी थी बोलते दूसरे घर में? हाँ, तो वो भाभी के घर में वो अपना भाभी दब गई थी और छोटी सी बच्ची दब गई थी वहाँ पे, तो उसको अपना मोहल्ले वाले ने सबने निकाल दिए। तो दोनों घर एक साथ ही थे क्या? अलग अलग थे, मगर उनका दोनों का आड़ा एक ही था। क्या मांग करते हैं? मगर इसमें हमको लाभ मिलना चाहिए सर जी। हम तो बहुत गरीब है, दूसरे घर में अभी सो रहे हैं और अभी मकान उठाने में हमारे पास कुछ नहीं है। गरीब इंसान है हम लोग, जो सामान बनाए थे हम लोग मेहनत से वो पूरा चले गया। कोई अधिकारी कर्मचारी आए क्या यहाँ पे? कोई नहीं आया सर। हम लोग गए थे अपना कचहरी में गए तो कोई लाभ नहीं मिलेगा बोल रहे कि दूसरे की अपना जमीनें बोल रहे हैं। रूपझर थाने के सोनवानी पुलिस चौकी क्षेत्र में 2 दिन से लापता व्यक्ति की हत्या कर दी गई। मृतक सूरजलाल पुसाम 45 वर्ष कुलपा चौकी सोनेवानी निवासी, जिसके ग्राम समीप ही जंगल नाले के किनारे झाड़ी से अर्धनग्न लाश बरामद की गई। इस व्यक्ति के सर में पत्थर पटक कर हत्या की गई। पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार इस व्यक्ति की हत्या करने के आरोप में अज्ञात आरोपियों के विरुद्ध धारा 302 भारतीय दंड विधान के तहत अपराध दर्ज कर विवेचना शुरू की है। इस व्यक्ति की हत्या अवैध संबंध के चलते या फिर जादू टोने के शक में किए जाने की संभावना व्यक्त की जा रही है। प्राप्त जानकारी के अनुसार 21 सितंबर को सुबह 9 बजे करीब सूरजलाल ग्राम समीप नाले की तरफ जाने की बात कहते हुए घर से निकला था, किंतु सुंदरलाल शाम तक घर नहीं पहुंचा। परिवार वालों ने काफ़ी खोजबीन की। उसके बाद भी 22 सितंबर को सुंदराबाई ने फ़ोन लगाकर अपने पति के संबंध में रिश्तेदारी में पूछताछ की, किंतु उसका कोई भी पता नहीं चल पाया। 23 सितंबर को सुबह 9 बजे गांव के जंगल की तरफ सूरजलाल की तलाश करने के दौरान जंगल के नाले के किनारे झाड़ी में एक व्यक्ति की अर्धनग्न लाश देखी गई थी। रूपझर थाना प्रभारी अर्जुन सेमलिया ने पद्मेश 24/7 को मोबाइल पर बताया कि सूरजलाल की हत्या सिर में ठोस वस्तु से चोट पहुंचाकर की गई। लाश पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंप दी गई और सूरजलाल की हत्या करने के आरोप में अज्ञात आरोपी के विरुद्ध धारा 302 भारतीय दंड विधान के तहत अपराध दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू की गई है। पुलिस अधीक्षक अभिषेक तिवारी ने रिक्त पदों की पूर्ति करने और प्रशासनिक दृष्टि से रक्षित केंद्र बालाघाट में पदस्थ 2 निरीक्षक और 3 उप निरीक्षकों का स्थानांतरण विभिन्न स्थानों में किया गया है। एसपी के द्वारा जारी की गई स्थानांतरण सूची के अनुसार रक्षित केंद्र बालाघाट में पदस्थ निरीक्षक जयपाल इनवाती को थाना बैयर दिया गया है, तो वहीं निरीक्षक राजीव कुमार उइके को थाना परसवाड़ा स्थानांतरित किया गया है। इसी तरह रक्षित केंद्र बालाघाट में पदस्थ उप निरीक्षक अंबर सिंह सिकरवार को बैहर, अर्जुन सेमलिया थाना रूपझर, तो वहीं मनोज सेंधव को थाना भरवेली में पदस्थ किया गया है, जिन्हें अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक इन्हीं स्थानों में पदस्थ रहकर कार्य व्यवस्था संभालने के निर्देश दिए गए हैं।